दिन हुए हैं 1932 का जो खतियान है उसको लेकर जो कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। हेमंत सरकार ने उसको कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। उसके बाद जो है जो राजनीतिक सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो चली है। अनेक प्रकार से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं और इसके विरोध में भी लोग आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि बड़ी खबर 1932 खतियान के आधार पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की बंधु तिर्की के आवास पर मुलाकात हुई है। इस आवास पर मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत कुमार से। रंजीत जी, बताइए कि क्या कुछ मायने सामने आ रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है दोनों विधायकों की, क्योंकि जो दोनों विधायकों की जो बातें जो सामने आ रही थी कि अलग अलग पैटर्न जो सामने आ रहे थे। सूर्य सिंह बेसरा कह रहे थे कि 1964 क्यों नहीं 1932 क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन बंधु तिर्की जो है शुरू से ही मतलब इसके हिमायती रहे 1932 के। क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, बंधु तिर्की अभी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे तब से ही वो 1932 स्थानीय नीति के लिए हमेशा मुखर रहे, हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। वही अगर सूर्य सिंह बेसरा की बात की जाए तो झारखंड राज्य अलग आंदोलनकारी रहे हैं। झारखंड राज्य अलग के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि 2 दिन पहले जो सूर्य सिंह बेसरा से हम लोगों की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 1964 का मेरे पास है, 1932 का हम कहाँ से लाएंगे। तो ये बात नहीं है कि वो स्थानीय नीति के विरोधी हैं, लेकिन उनका जो है कि 1932 के आधार पे पूरे राज्य भर में स्थानीय नीति नहीं बन सकता है। हालांकि सरकार ने जैसे कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया कि स्थानीय नीति 1932 के आधार पे, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास पूरा प्रारूप है। हम लोगों को भी उन्होंने प्रारूप दिखाया था, उनके पास पूरा प्रारूप है, पूरा उनके पास रोड मैप बना हुआ है कि किस आधार पे स्थानीय नीति लागू करना है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होगा, सरकार को क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन ठीक से करना चाहिए ताकि वो कोर्ट में जाके फंसे ना। ये सारा डाटा अगर आप सूर्य सिंह बेसरा से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो आज जैसे मुलाकात बंधु तिर्की से हो गई है और घंटों बात हुई है, तो दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की बात हुई है। स्थानीय नीति झारखंड में किस प्रकार बने इसी बारे में बात होगी। विस्तार से तो हम लोग के पास नहीं आ पाया है, लेकिन इसी बारे में चर्चा हुई होगी। और दोनों गंभीर नेता हैं, इनका बहुत बड़ा मतलब है बात करने का। जी बिल्कुल, दोनों जो है स्थानीय नेता है और जो विधायक भी है पूर्व, और बंधु तिर्की भी जो मुखर रहे हैं स्थानीय मुद्दे को लेकर। तो स्वाभाविक बात है कि घंटों उनकी मुलाकात हुई कि चर्चा हुई होगी। आपके मार्फत क्या कुछ मुलाकात में कुछ बातें सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों पूर्व विधायक जो है जब मुलाकात किए हैं तो 1932 के जो बात किए होंगे, तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातें सामने आ सकती है? इसमें एक मैं रोचक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य सिंह बेसरा तो शुरू से ही स्थानीय नीति के पक्षधर हैं। झारखंडी भाषाओं का केजी से पीजी तक की पढ़ाई की बात वो करते हैं कि यहाँ की भाषाओं की बात होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने पिछले दिनों हेमंत सोरेन को और गुरुजी को निशाने पर भी लिया था अपनी भाषा में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा राज्य के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया था। और इन्हीं सब कारणों से कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सूर्य सिंह बेसरा से कन्नी काटते थे। भले हम मीडिया के सामने वो मिलते थे, हम लोगों से बात करते थे, यहाँ के मुद्दों पे बात होती थी, लेकिन जो भी नेता अगर आप देखिएगा तो उनके साथ मंच साझा करने से लोग बचते थे, क्योंकि उन्होंने शिबू सोरेन की उन्होंने कई बार खुले मन से उन्होंने आलोचना की है। लेकिन इस बार बंधु तिर्की से मुलाकात हुई है। बंधु तिर्की भी हिम्मत वाले, जनाधार वाले नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अब मुलाकात करने के बाद जब दोनों बड़े नेता मिले हैं तो निश्चित रूप से ही 32 खतियान झारखंड में कैसे लागू होगा, उसके आधार पर नियोजन नीति कैसे लागू होगी, झारखंडी भाषाओं में केजी से पीजी तक पढ़ाई कैसे होगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से दोनों में चर्चा हुई होगी। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कुछ सकारात्मक हल, जब बंधु तिर्की, भले सूर्य सिंह बेसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ना मिले या हेमंत सोरेन उससे ना मिले, लेकिन बंधु तिर्की से तो मिल ही सकते हैं, मिलते ही हैं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि देखने को मिलेगा। देखिए, झारखंड गठन के बाद जो है बाबूलाल मरांडी की पहली सरकार बनी, और पहली सरकार बनने के बाद जो है डोमिसाइल जो नीति है उसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। और ऐसा माहौल जो है झारखंड में कभी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था। उस समय जो है ऐसा जो बाहरी और भीतरी का जो माहौल बन चुका था
क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से ये माहौल पैदा हो रहा है, 1932 के समर्थन में बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, उसके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, और जो उसको विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है थाने में एफआईआर दर्ज हो रही है, उसको बॉन्ड भराया जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या वैसा समय भी आ जाएगा क्या? नहीं, बाबूलाल मरांडी का समय अलग था और बाबूलाल मरांडी ने विस्तृत रूप से चर्चा इस विषय पर नहीं की लोगों के साथ, और आनंद फानन में उन्होंने जल्दी से ला दिया था। तो इसके स्वरूप झारखंड में जो माहौल बिगड़ गया था और कोर्ट में भी वो खारिज हो गया, लेकिन हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं गए। यहाँ तक कि आने वाले जो भी सरकारें बनी, कोई भी इसको फिर से सुधार कर फिर से आगे नहीं ले गया उसको। लेकिन अभी का माहौल बिल्कुल अलग है। जो विरोध का स्वर है वो गिने चुना ही लोग कर रहे हैं, और उनके पास भी जनता का कितना समर्थन है इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जो समर्थन में है और हर लोग चाहता है कि एक स्थानीय नीति बन जाए, वो भले झारखंड का मूल निवासी आदिवासी हो या जो लोग बाहर से आके यहाँ बसे, तो लोग चाहते हैं कि स्थानीय नीति एक अच्छा सा बन जाए जिसमें सभी लोगों के लिए जगह हो। सब लोग चाहते हैं कि और राज्य का विकास हो। सारी चीज़ें जो ये बाहरी भीतरी जो ये द्वेष का भावना है, अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, स्थानीय नीति बन जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा सवाल है रंजीत जी, जब पिछले बार जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान ही कहा था कि हम 1932 का खतियान हम लागू कर देंगे, लेकिन कोर्ट जो है खारिज कर देती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जो है अचानक से एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद जो 1932 का जो खतियान है उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता, मंजूरी दे दी जाती है। क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री की जो है पहले की बातें और अभी की जो जिस तरह से निर्णय लिए हैं उस पर क्या कहना? देखिए, पहले सरकार लगातार उपचुनावों में जीत दर्ज कर रही थी, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में अच्छी चीज़ें यह है कि सरकार के ऊपर दबाव होना चाहिए, और वो सरकार भी वही सरकार अच्छा काम करता है जिसके ऊपर दबाव रहता है। कहीं ना कहीं अगर जनता का दबाव ना हुआ हो, लेकिन जो गवर्नर के पास जो इलेक्शन कमीशन का जो चिट्ठी गया, तो किसी न किसी रूप में सरकार के पास दबाव पहुंचा। और सिर्फ 1932 ही नहीं, इसके अलावा भी कई मुद्दों में देखेंगे कि जो सरकार कई सालों से बहुत सुस्त पड़ी हुई थी, फटाफट सरकार की ओर से जन कल्याणकारी निर्णय आए हैं, और दबाव के रूप में ही आए या जैसे भी आए, लेकिन जनहित में फैसला होना है अगर होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हर किसी को। क्या लगता है कि इसका श्रेय बीजेपी को देना चाहिए क्या? देखिए, बीजेपी इसमें कहीं नहीं है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। विपक्ष की भूमिका में भी कोई है आज के दिन में तो विधायक सरयू राय हैं, विधायक कमलेश सिंह हैं, और भले ही जो वोटिंग जो हुआ था उसमें विनोद सिंह ने सरकार के पक्ष में वोट डाला था, लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो हैं क्योंकि सरकार पे वो सवाल उठाते हैं। बीजेपी न पक्ष में तो है ही नहीं, और विपक्ष में भी कहीं राज्य में नहीं है, तो एक अलग विषय है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे बीजेपी कहाँ है अभी। लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है ना कि जिस तरह से राज्यपाल के पास जो है अभी मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, मामला जो है साफ स्पष्ट तौर पे नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जो विधायकी जो रद्द होगी या सदस्यता चली जाएगी, ये राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और काफ़ी दिन हो गया अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ऐसी कुछ जिस तरह से चल रहा है ना, लोटस कमल ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, राज्यपाल की भूमिका पे टिप्पणी करना हम लोग अभी उचित नहीं समझते हैं। राज्यपाल का जब होगा करेंगे, उस पर सवाल उठाना भी नहीं चाहिए, लोग उठा रहे हैं सवाल, लेकिन हम लोग तो सवाल उठाना उचित नहीं समझते हैं। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि जो भी हो जनहित में सरकार काम करे, और अगर स्थानीय नीति लाती है उसके आधार पर नियोजन नीति लाती है, लोगों का जो बेरोजगारी है, पलायन की समस्या है, उसको दूर करें। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से भी जो है हम संदेश ये देना चाहेंगे कि जो 1932 का खतियान जो है सरकार जिस तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके मंजूरी दी है, तो कहीं ना कहीं वो लागू अगर होता है तो यहाँ के झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है विरोध के स्वर भी है और समर्थन के स्वर भी उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये विरोध के स्वर और समर्थन के स्वर में कितना कुछ अंतर लाता है।